देखिए यहाँ पे हमारे कुछ छात्र हैं जो इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह का टी शर्ट लिए पहने बैठे हुए हैं। आपकी क्या मुख्य मांग है? आप कौन से एग्ज़ाम के अभ्यर्थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार करता हूं और हम धनबाद की पावन धरती से आते हैं जो पहले से ही। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि एक्साइज कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया, जिसमें सबसे पहले तो हम युवाओं ने फॉर्म भरा। उसके बाद में भी फिर नोटिफिकेशन पे चेंजेस हुई, फिर फॉर्म कैंसिल हो जाती है, फिर हम लोग फॉर्म भरते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन आता है, रिजेक्शन लिस्ट आता है। 10 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें 20 स्टूडेंट मर जाते हैं। वो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए थे कि हम भी पास करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे, हम भी झारखंड की सेवा करेंगे। लेकिन वो 20 स्टूडेंट जो मर गए उनको ना तो न्याय मिला, ना ही मुआवजा मिला। उसके बाद क्या होती है, फिर से एग्ज़ाम होती है। लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जमशेदपुर देखते होंगे आप कि खोटा पेपर में किस तरीक़ा से मर के युवा, ठोकर खा के युवा ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, कार के माध्यम से किसी तरह से पहुंचते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होती है, उसमें भी युवा को एक पेपर देते हैं और पता चलता है कि रांची में क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ स्टूडेंट 160 स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने गए थे और वहाँ पर सरकार बोलती है कि वो क्वेश्चन भिड़े ही नहीं, वो क्वेश्चन भिड़े ही नहीं, मतलब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाले थे। तो वो क्वेश्चन आने वाले नहीं थे तो उतना स्टूडेंट वहाँ क्या कर रहे थे? क्या घूमने गए थे? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। इसके बाद भी युवा एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पास करते हैं, जिनमें हम भी एक शामिल थे, जिसमें लगभग 1791 स्टूडेंट पास किए थे, जिसमें मेरा भी मेडिकल के लिए बुलाया गया था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था। कहीं ना कहीं हम भी अपना उम्मीद लगाए थे कि एक्साइज कांस्टेबल में मेरा मेरिट बन जाएगा और हम भी कहीं ना कहीं झारखंड में जॉब करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमें मेडिकल के बाद क्या पता चलता है कि मेरिट लिस्ट में खेला हो गया। भाई क्या खेला हो गया है? कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट को ये यहाँ वहाँ से जानकारी मिलती है कि भाई 20 लाख में मेरिट बिक रहा है। उसके बाद मेरिट का तो बात छोड़ दीजिए, फिर बाद में पता चलता है कि रांची में तो पकड़ा गया, लेकिन गया और हजारीबाग में क्वेश्चन पढ़ लिया गया। अरे भाई ये क्या खेला हो गया कि रांची में तो नाम का दिखाया गया कि युवा पकड़ा गया, जो क्वेश्चन पढ़ने वाला था वो पकड़ा गया और ना क्वेश्चन दिखाया गया और ना आंसर दिखाया गया। तो सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चन वो था ही नहीं तो कैसे पढ़ा गया? और उसके बाद भी यह पूछना चाहते हैं कि अरे भाई कि अगर कौन सा युवा है जो झारखंड में 98% ले आता है, 97% ले आता है, 96% ले आता है? अगर वो इतना ही परसेंट लाने वाला था, इतना ही पढ़ने वाला था, तो आज तक बेरोजगार क्यों था? आज तक बेरोजगार क्यों था? वो 98% ला सकता है तो बेरोजगार क्यों था? इसके बाद भी 7 क्वेश्चन में आपको यह बताना चाहता हूँ कि खोटा पेपर में 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो आप बताइए, खोटा में 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था और वह स्टूडेंट 99, 98 ठीक करता है। 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहता है फिर भी वो 99, 98 कैसे ठीक कर लेता है? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ। और कौन सा ऐसा महारत स्टूडेंट है कि वह टीचर बोलता है कि हम 98, 99 नहीं ला पाएंगे और वह स्टूडेंट 98% ले आता है? उसमें क्या इतना बड़ा खूबी है? आज तक वह इतना ही जानकार था तो वह पीसीएस में या रेलवे में, यूपीएससी में अधिकारी क्यों नहीं बन पाया? झारखंड में बेरोजगार क्यों था? वो 90 से अबव लाने वाला या फिर 86%, 87% लाने वाला जितना भी रिजल्ट दिया गया है एक्साइज कांस्टेबल में, सारे सीटें बिक चुकी थी, सब एग्जाम में धांधली हुआ है। इसके अलावा ये तो रही बात एक्साइज कांस्टेबल की, और सरकार यह जो रिजल्ट दिया है उनकी मनमानी है कि 15 अगस्त को मोराबादी में कहीं ना कहीं हम नियुक्ति पत्र देकर अपना नाम कमा लेंगे। लेकिन सरकार को यह बताना चाहते हैं कि अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है, अंत अभी बाकी है। तुम कहते हो हम सीट बेच दिए, हम कहते हैं पूरा इम्तिहान अभी बाकी है। इसके बाद JSSC CGL का बात करते हैं, जो नियुक्ति पत्र धीरे धीरे दिया जा रहा है। 1 लिस्ट हो गया, 2 लिस्ट हो गया, 3 लिस्ट हो गया। JSSC CGL में कहीं ना कहीं 2080 सीट लगभग थी, उसमें भी लगभग 1800 सीटें सारी की सारी धांधली से बेची गई है। वो 1800 सीटें जो बेची गई है, बोली लगी 20 लाख, 25 लाख और लास्ट में 30 लाख। कहीं ना कहीं लास्ट में इतना बोली लगने लग गई कि वो 35 लाख तक चल गई। तो वो सरकार के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि JSSC CGL में कौन सा अधिकारी है भाई
जो इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद वो JSSC CGL निकाल लिया, लेकिन एक एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है। भाई वो कौन सा अधिकारी है जो इतना पढ़ लेता है लेकिन एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है? क्या ऐसा भी होता है क्या? एक अधिकारी एप्लीकेशन नहीं लिखने जानता है? 5 क्लास का बच्चा, 4 क्लास का बच्चा को आप देखते होंगे कि वो एप्लीकेशन ऐसा लिखता है कि टीचर को भी लगता है कि एप्लीकेशन लिखा है। कहीं ना कहीं हम लोग 2 दिन का छुट्टी लेते हैं स्कूल में तो एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन वो अधिकारी एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है। इससे ही आपको पता चलता होगा। और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अतुल वत्स की गैंग हो गया या फिर सुधीर गुप्ता जो JSSC के सचिव है, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ सुधीर गुप्ता का है जो JSSC के सचिव है। और वो सारा सीट जो है वो सारा सीट धांधली से बेचने का काम करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक गैंग नहीं, 2 गैंग नहीं, झारखंड में ऐसे बहुत सारे गैंग हैं। एक एजेंसी को पकड़ने से ऐसा नहीं होगा, इनके पीछे बहुत बड़ा गैंग है। और आप छुपाने का प्रयास ना करें CID के माध्यम से। आपको लगता है कि CID के माध्यम से हम छुपा लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्टूडेंट को पता चल गया है, स्टूडेंट जान गए हैं, स्टूडेंट जागृत हो गए हैं कि हम लोगों के साथ धांधली हो रही है, हम लोगों का सीट बेचा जा रहा है। अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। इसलिए हम लोग आज इतना ठोकर खाने के बाद यहाँ पर आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं। आंदोलन के लिए इतना मजबूर हो गए हैं कि हम लोग को घर तक छोड़ने के लिए आना पड़ा। घर में हम लोग के पास पैसा नहीं होने के बावजूद कहीं ना कहीं इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके दोस्तों के माध्यम से यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि आप कितना निष्पक्ष एग्जाम करा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं है तो आप CBI जाँच कराइए। मैं आपको ये सरकार को बताना चाहता हूं, अगर आपको अपना अधिकारी पर इतना ही भरोसा है तो आप CBI जांच कराइए, क्योंकि आपने 1 साल 2 साल पहले ही कानून बनाया था कि जो पकड़ा जाएगा उसको 10 साल का सजा होगा। अरे भाई, एक्साइज कांस्टेबल में रांची में पकड़ा गया, वो 2 महीना में बेल लेके निकल गया। वो कौन सा कानून है कि बेल लेके निकल जाता है? अब 10 साल का कानून बनाते हैं कि 10 साल का सजा होगा, वो 2 महीना में निकल जाता है। तो भाई वो क्यों डरेंगे धांधली के लिए? वो क्यों डरेंगे? वो अभी भी पूरा तरह से एकदम सीट बेचने के लिए एकदम खुलेआम बेचते हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, एक्साइज कांस्टेबल के बाद अभी जो एग्जाम हुआ है फील्ड वर्क में, उसमें भी खुलेआम 20 लाख की बोली लग रही है। और खुलेआम 20 लाख पे एक्साइज फील्ड वर्क बेचा जा रहा है। जो फील्ड वर्क का एग्जाम है वो भी 20 लाख में बेचा जा रहा है। आप जांच कराइए। अगर आपको अगर लगेगा कि हम लोग गलत है तो हम लोग को फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। हम लोग फांसी पर चढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि सबको पता है कि उसमें झारखंड का सारा एग्जाम में एक्साइज कांस्टेबल में, CGL में, JTET में, PGT में हो गया, नगर पालिका में हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हो गया, 14 JPSC में हो गया, FRO में हो गया। झारखंड के कौन से युवा है जो 98% ले आएंगे, 99% ले आएंगे, 96% ले आएंगे? वो इतना ही जागृत है, उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रल में आज तक UPSC कहीं निकाले भाई, NTPC क्यों नहीं निकाले, बैंकिंग क्यों नहीं निकाले? वो एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी क्यों कर रहे थे या CGL का तैयारी क्यों कर रहे थे? मैं सरकार से इस माध्यम से और इस आंदोलन के यहाँ के माध्यम से सरकार से निष्पक्ष जांच कराने का मांग करते हैं, CBI या ED का, क्योंकि हम लोग को CID पर कोई भरोसा नहीं है। सारी झारखंड की जितना एजेंसियाँ हैं, CID हो, JSSC हो, JPSC, सारी बिकी हुई है, सारी धांधली करती है। जोहार।